हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज नंबर 6.7 का फिफ्थ वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको टोटल 4 क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं 6.7 में 28 क्वेश्चन है, तो 4 वीडियोस हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं जिनमें 4 क्वेश्चन का पेयर मान के चलेंगे। तो टोटल 16 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तो इस वाली वीडियो के अंदर हमको 17, 18, 19, 20 टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं। स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें जल्दी से? आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं हमारा ये वाला वीडियो। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर है। कहते हैं एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। भाई कोई एक बॉक्स है, ठीक है, कोई एक बॉक्स है, लेकिन कंडीशन है कि इस बॉक्स का बेस जो है वो स्क्वायर है। याद करिए लास्ट क्लास का जो 16 क्वेश्चन था उसमें भी एक स्क्वायर बेस करके आया था। तो यानी कि जो क्यूबॉइड में लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों सेम है। ठीक है, क्यूबॉइड के हिसाब से बात करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ दोनों का दोनों सेम है। जैसे देखो, मैं आपको अगर एक बॉक्स दिखाता हूँ, ठीक है, अगर हम ये वाला बॉक्स कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये वाला बॉक्स अगर अपन कंसीडर करते हैं तो दिस इज ओपन बॉक्स। ठीक है ना, इसमें ऐसे हमने मार्कर रख दिया तो ये ओपन बॉक्स है। तो ओपन बॉक्स है, लेकिन कंडीशन क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये वाला पोर्शन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू भी x रहेगा और ये वाला वैल्यू भी x रहेगा। बस ये वाला जो हाइट है ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, एक्स एक्स, लेकिन ये वाला जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाएगा, एच आ जाएगा। इतना सा फर्क है। ओके, तो कहते हैं भाई अगर स्क्वायर बेस है, ठीक है, इज टू बी मेड ऑफ गिवन आयरन शीट ऑफ एरिया 27 स्क्वायर मीटर। हमने इसको आयरन शीट का यूज करके बनाया है। जैसे ये गत्ते का बना हुआ है, वैसे ये जो ओपन बॉक्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो आयरन शीट का बना हुआ है। और उस आयरन शीट का जो टोटल एरिया है वो 27 है। तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। You need to prove that, show that the maximum volume, भाई वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो मैक्सिमम होगा वो 13.5 क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको बिल्कुल आसान तरीके से दिया हुआ है। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सब कुछ आपके सामने होता है, बस फाइनल आंसर आपको वो लेके आना होता है। यस और नो? तो आइए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में नोट करा, भाई जो लेंथ वैल्यू है वो x है, ब्रेथ वैल्यू x है, और जो हाइट वैल्यू है वो h है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई, हम एज्यूम कर रहे हैं लेट लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है ना भाई, लेंथ ऑफ बॉक्स, बॉक्स का जो लेंथ है कुल मिलाकर के x है। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ बॉक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी सेम टू सेम x रहेगा, लेकिन हाइट डिफरेंट रहेगा भाई, है ना। हाइट ऑफ बॉक्स जो है वो डिफरेंट रहेगा तो वो h रहेगा। यूनिट मीटर में है तो भाई x मीटर आ गया, x मीटर आ गया, h मीटर आ गया। इतना कर लेने के बाद, ठीक है, इतना कर लेने के बाद आयरन शीट का टोटल एरिया यूज किया गया है 27, तो एरिया अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई, लेट दोबारा से अज्यूम करेंगे एरिया ऑफ ओपन बॉक्स। ठीक है, एरिया जो है ओपन बॉक्स का उसको हम मान लेते हैं वो कैपिटल ए है। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई कैपिटल ए इक्वल टू, अब हमें ध्यान से वैल्यूज को नोट करना पड़ेगा। कैपिटल ए क्या बनेगा, तो क्यूबॉइड का जो कैपिटल ए बनेगा मतलब एरिया बनेगा आइदर सी एस से और टी एस से बनेगा, है ना, आइदर सी एस से टी एस से बनेगा। सी एस से का मतलब होता है 4 साइड का एरिया, और टी एस से का मतलब होता है 6 साइड का एरिया। तो आप अब इस कंसेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, ये ओपन बॉक्स है आपके पास, ये ओपन बॉक्स है, तो ओपन बॉक्स में ये है मतलब फर्स्ट वाला फेस। ठीक है, ये फर्स्ट साइड है, ये वाली सेकंड साइड है, ये वाली थर्ड साइड है, ये वाली फोर्थ साइड है। ठीक है भाई, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये वाला आपका पांचवा साइड है। ठीक है, टोटल इसके अंदर 5 साइड है, 1 2 3, पीछे वाला 4 और ये बेस वाला 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 4 साइड का एरिया सी एस से होता है और 5 साइड का अलग से ऐड कर देंगे, है ना। सी एस से इक्वल टू 4 साइड, टी एस से इक्वल टू 6 साइड, लेकिन अपने को 5 साइड चाहिए, तो वी नीड टू 4 साइड प्लस में 5 साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई एरिया क्या बनेगा, तो एरिया बनेगा एरिया ऑफ 4 साइड। ठीक है, जो 4 साइड का एरिया है वो इसमें एडिंग कर दो एरिया ऑफ 1 साइड। ठीक है, अलग से 1 साइड इसमें ऐड कर दो। तो भाई एरिया जो 4 साइड का होता है वो सी एस से होता है, तो सी एस से ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, सी एस से ऑफ क्यूबॉइड। अभी ये जो 1 साइड है वो ये वाली साइड है,
ठीक है। इसका बेस है, तो बेस वाला रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, तो जो वन साइड है उसका एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, जो वन साइड है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप यहाँ तक की बातों को रिवाइज कर लें। ठीक है भाई, एक हमारे पास ओपन बॉक्स था, राइट, वी हैव ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स में 5 साइडें हैं, 5 साइडों में ये वाली पहली साइड है, ठीक है, ये वाला दूसरा साइड है, ये वाला आपके पास तीसरा साइड है, और ये वाला आपके पास चौथा साइड है। ठीक है, तो 4 साइड का एरिया CS से होता है, और एक ये नीचे वाला बेस है, लेकिन बेस जो है वो स्क्वायर का है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। तो दिस इज द एरिया। ठीक है, ये एरिया आपको दिया हुआ है। अब हमें बनाना है कि एरिया बनेगा क्या। तो वी विल राइट कैपिटल A इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B मल्टीप्लाई H में एडिंग कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखें यहाँ पे, यहाँ सिंपल एरिया ऑफ वन साइड रहने देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड ही रहने देते हैं, या चलो एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है। अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है तो वो बेस वैल्यू x है ना, तो x मल्टीप्लाई x यानी x पावर 2। ठीक है भाई, x पावर 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई यहाँ पे 2 रहेगा, 2 के साथ में L की वैल्यू x है, B की वैल्यू x है, तो x के एडिशन में x हो जाएगा, और h रहेगा, और इसके एडिंग में x पावर 2 आएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नोट करेंगे, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, इसके साथ में h के एडिशन में x पावर 2, यानी कि आंसर है 4hx के एडिशन में x पावर 2। ठीक है भाई, 4hx के एडिशन में x पावर 2। अब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था, तो क्वेश्चन ने आपको एरिया दिया हुआ था, ये है। ठीक है भाई, जो एरिया है वो कितना है, 27 है। तो इसके आगे आप नोट करेंगे, ठीक है, इसके आगे ही आप नोट करेंगे, बट, ठीक है ना, इसी के आगे नोट करना है, बट कैपिटल A तो भाई 27 है। ठीक है ना, जो एरिया है वो 27 है, तो इसका मतलब कैपिटल A की वैल्यू 27 है। और हमने पता करा भाई कैपिटल A तो ये है, ठीक है, 4hx और x पावर 2 है, तो 4 इंटू hx के एडिशन में x पावर 2 की टोटल वैल्यू 27 है। यहाँ से h हम फाइंड कर लेते हैं, तो h को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, h को डिटरमाइन करने के लिए ऐसे लिखते हैं भाई 4h, ठीक है, 4hx के इक्वल टू में 27 माइनस में x पावर 2, देन 4h इज इक्वल टू में 27 माइनस x पावर 2 के डिनोमिनेटर में x, और फिर h इज इक्वल टू में 27 माइनस x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 4 इंटू x। ठीक है भाई, खाली इस वाले h को हमने यहाँ पे रखा, 4x को डिवाइड कर दिया, तो हाइट का जो आंसर है वो 27 माइनस x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 4x है। ठीक है भाई, आगे हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो h की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करी जाएगी। अब इसके बाद में आप नोट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे वॉल्यूम v है। ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख देते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को ले लेते हैं v। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई v का वैल्यू बनेगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो v इज इक्वल टू में लेंथ वैल्यू x है, ब्रेथ वैल्यू x है, हाइट वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 27 माइनस x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई x ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, आसान है ना, यहाँ तक तो दिक्कत तो नहीं है कोई। सबसे पहले एरिया क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने एरिया को यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया, एरिया को कंपेयर करके h का वैल्यू फाइंड कर लिया, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, यानी कि वॉल्यूम का ही डेरिवेटिव किया जाएगा, तो उसको भी हमने यहाँ पे वैल्यू बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कट पिट कर दो, ये वाला x जो है इसे कट कर देगा, तो वॉल्यूम v का आंसर बनेगा x मल्टीप्लाई बाय 27, तो 27 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x पावर 2, तो माइनस में x पावर 3, और इन सभी के डिनोमिनेटर में 4 सेम रहेगा। जल्दी से डेरिवेटिव, तो वॉल्यूम का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे 27x का डेरिवेटिव 27 माइनस कर देंगे, दिस इज 3 मल्टीप्लाई x पावर 2, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 4। ठीक है भाई, 27 माइनस 3x पावर 2 अपॉन में 4, dv बाई dx को जीरो करेंगे, सो डेट x का वैल्यू आ जाए, तो dv बाई dx अगर जीरो है, इसका मतलब 27 माइनस x पावर 2 के डिनोमिनेटर में 4 का टोटल वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे 3 भी आएगा। ठीक है भाई, 4 को वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो भाई 27 में माइनस करा हमने 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 इक्वल टू में 0, 0 इंटू 4 0, ये नेगेटिव 3 वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 27 इक्वल टू में 3x पावर 2, 3 से कट करके 9 बनाएगा,
यानी कि x पावर 2 का वैल्यू 9 है और हम कह सकते हैं x का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, रूट ऑफ 9 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, तो x का वैल्यू 3 है। अब वी नीड टू प्रूफ भाई इसी x वैल्यू 3 पर जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो डबल डेरिवेटिव तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव करेंगे 27 तो 0 हो जाएगा, 3x पावर 2 नेगेटिव 6 इंटू एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में 4 है, x की वैल्यू 3 है, 3 वैल्यू वहां पे सब्सिट्यूट कर देंगे, तो डी स्क्वायर वी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, जहां पर हम x का वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहे हैं 3, तो आंसर बनेगा -6 मल्टीप्लाई बाय 3 के डिनोमिनेटर में 4। इन दोनों को आप कट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 9/2 है, -9/2 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ठीक है भाई, नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा है, यानी कि x इक्वल टू 3 पर ही हमारा वॉल्यूम का आंसर मैक्सिमम हो जाएगा। हमें अब ये आंसर प्रूफ करके दिखाना है कि भैया मैक्सिमम वॉल्यूम ये है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो वॉल्यूम ये आना चाहिए। तो आइए डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन कर लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ पर है, वॉल्यूम कहाँ पर है भाई, वेयर इज वॉल्यूम, तो ये है ना, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, ये वाली वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम भाई जो होगा वो क्या होगा, तो इस वाले आंसर में अपने को, ठीक है ना, x का वैल्यू 3 पुट करना है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई 27 सेम रहेगा, 27 के साथ में 3 आएगा, माइनस में 3 की पावर पे 3 आएगा, और डिनोमिनेटर में सिंपल 4 रहेगा। 27 3 कर देंगे तो भैया आंसर बन जाएगा अपने पास में 81। ठीक है, 81 में माइनस कर देंगे 27 डिवाइड बाय 4, 81 और 27, तो 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा। ठीक है, 11 में 7 माइनस करा तो वी हैव 4, और यहाँ पे आ गया है 54। ठीक है भाई, 54 के डिनोमिनेटर में 2, नहीं भाई 2 थोड़ी है, 4 है यार, क्या करवा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू 4 है। ठीक है, 54/4 का मतलब है दिस इज 27 डिवाइडेड बाय 2, एंड 27 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 1 और 3.5, तो इसके साथ में आएगा मीटर क्यूब। ठीक है भाई, 13.5 मीटर क्यूब, यही आंसर तो लेके आना था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 13.5 क्यूबिक मीटर, तो सेम आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में इसमें हम नोट कर देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एरिया गिवन था, वॉल्यूम मैक्सिमम लेके आना था, और वो भी 13.5 लेके आना था। सब कुछ हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया। आप देखें, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिएगा इस क्वेश्चन 18 सामने है आपके, वेरी 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 इजी क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ क्लोज मेटल बॉक्स। इस बार क्वेश्चन में अपने को जो बॉक्स दिया हुआ है वो क्लोज दिया हुआ है, पहले के क्वेश्चन के जैसा ओपन बॉक्स नहीं दिया हुआ, तो क्लोज बॉक्स का। लेकिन अब देखो भाई वही कंसेप्ट है, स्क्वायर बेस है। ठीक है भाई, स्क्वायर बेस है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, हाइट डिफरेंट है। ठीक है, स्क्वायर बेस में सेम बेस है, लेंथ और ब्रेथ सेम है, हाइट डिफरेंट है, तो इनका वॉल्यूम टोटल ये है। ठीक है, वी हैव गिवन वॉल्यूम है 4096। अब आगे कहते हैं द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस। अगर हम इनके सरफेस को, ठीक है, बॉक्स के टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो उन 6 सरफेस को पॉलिश किया जाए, और उस पॉलिश का कॉस्ट अगर 4 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 4 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना टोटल एरिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉस्ट बन जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है भाई डायमेंशन बताइए बॉक्स का क्या होना चाहिए, सो डैट कम से कम खर्चा करना पड़े, मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग डायमेंशन। ठीक है, एक्स और एच दोनों क्या होने चाहिए वो आपको बताने हैं। वॉल्यूम आपको गिवन है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, तो वी विल स्टार्ट विद वॉल्यूम। ठीक है, बट डायरेक्ट वॉल्यूम को नोट करने से पहले हमें नोट करना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है। तो सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर लेंगे लेंथ वैल्यू जो है, ठीक है, लेंथ वैल्यू जो है वो x सेंटीमीटर है, ब्रेथ का वैल्यू भी आपको मालूम है, स्क्वायर बेस होने की वजह से x सेंटीमीटर रहेगा, एंड हाइट तो भैया h ही रहेगा। ठीक है ना, हाइट में चेंज नहीं होगा, हाइट वैल्यू h सेंटीमीटर रहेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम क्वेश्चन कहता है 4096 है, तो वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट का टोटल वैल्यू 4096। लेंथ वैल्यू x है, ब्रेथ वैल्यू x है, h है, इक्वल टू में 4096 है,
तो बन जाएगा x पावर 2 के साथ h का वैल्यू जो है 4096 है, यानी कि हाइट का आंसर जो है 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है। ठीक है, h की वैल्यू हमने यहाँ पे पता करी है भाई, 4096 को अगर x पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर ऑफ h। अब इसके बाद में हमें डिटरमाइन करना है एरिया क्या होगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट तक जाने से पहले एरिया पता कर लेते हैं भाई, 6 सरफेस का एरिया क्या होगा। तो वी विल राइट हेयर एरिया ऑफ बॉक्स। ठीक है भाई, एरिया ऑफ बॉक्स, एरिया ऑफ बॉक्स बनेगा भाई एरिया ऑफ 6 सरफेस। ठीक है भाई, 6 सरफेस जो है उनका एरिया क्या होगा। तो भाई एरिया ऑफ 6 सरफेस का मतलब होता है टीएस से, टीएस से ऑफ क्यूबॉइड आपको अप्लाई करना है। तो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय एल इंटू बी एडिशन में बी इंटू एच एडिशन में एच इंटू एल। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी, भाई एल बी तो ये दोनों है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज एक्स पावर 2 एडिशन बी एच, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज एक्स इंटू एच एडिशन एच एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी एक्स इंटू एच, ब्रैकेट क्लोज, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 2 इंटू एच इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज यहाँ। ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू एरिया का है, बल्कि हमें काम करते हैं एच का वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय एच का वैल्यू है 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, साथ में x डबल ब्रैकेट क्लोज। बिल्कुल ध्यान से समझना है, हमने सिर्फ h की जगह पे आंसर नोट करा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमने h की जगह पे 4096 अपॉन x पावर 2 लिखा, बाकी सब सेम है। तो आपने यहाँ पे नोटिस करा भाई, ये जो x है डिग्री 2 को कट करके यहाँ पे x कर देगा, तो हमारे पास एरिया बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 विल बी 12, 2 9 जा 18 और 1 19 और 2 4 जा 8, तो 8192 के डिनोमिनेटर में x और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमारे पास एरिया है। अब क्वेश्चन ने कहा था कोस्ट को मिनिमम करो, तो कोस्ट पता कर लेते हैं। ठीक है, एरिया के यहाँ पे नोट कर दो, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में है। ठीक है, एरिया आ गया, वॉल्यूम का यूज करके हमने एरिया को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉस्ट पे चले जाते हैं, तो कॉस्ट को मान लेते हैं सी है। ठीक है, लेट टोटल कॉस्ट, ठीक है जी, जो कॉस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो टोटल कॉस्ट बनेगा सी। तो वी विल राइट सी इज इक्वल टू, भाई एरिया तो ये है, इस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 के एडिशन में 8192 के डिनोमिनेटर में x और ब्रैकेट क्लोज। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके नोट करेंगे 8 हो जाएगा, 8 के साथ में x पावर 2 के एडिशन में 8192 के डिनोमिनेटर में x, ब्रैकेट क्लोज। इस वाले कॉस्ट फंक्शन में अपने को अपना मिनिमम लेकर आना है। ठीक है, मिनिमम लेकर आना है तो कॉस्ट का डेरिवेटिव करेंगे, तो वी विल राइट डी सी अपॉन में डी एक्स, कॉस्ट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट पे, तो भाई 8 सेम रहेगा, 8 सेम है तो ये x पावर 2 विल बी सिंपल सा 2x, एडिंग में है अपने पास में 8192। ठीक है, 8192 के साथ में 1 बाई एक्स है, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस में 1 बाई एक्स पावर 2 ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, वेरी 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 सिंपल तरीके से सब कहानी होती जा रही है। अब आपको डेरिवेटिव को जीरो करना है या फिर मल्टीप्लाई कर दें, पहले प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा है ना, माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन भी आ जाएगा, दोनों कर लेते हैं। तो 8 के साथ में 2 को कॉमन करा, यहाँ पे बना है x, माइनस में दोबारा से 4096, इसके डिनोमिनेटर में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, 8 2 जब बन गया है 16, तो 16 के साथ में x में माइनस कर देंगे 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, ये हमारे पास डेरिवेटिव का वैल्यू बन गया है। अब अगर x का वैल्यू पता करना है तो डेरिवेटिव को जीरो करना होगा, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई डी सी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब है 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस में 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 की टोटल वैल्यू जीरो है, 16 जीरो से जाके जीरो हो जाएगा, तो x माइनस में 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 की टोटल वैल्यू जीरो, नेगेटिव वहां पे जाके पॉजिटिव होगा, तो x इक्वल टू में 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई x पावर 3 का जो आंसर है ये 4096 है। ठीक है भाई, x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 4096 है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो 4096 है, राइट, जो 4096 है वो कितने का क्यूब होता है, राइट, कितनी वैल्यू का क्यूब होता है।
तो आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है, आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई जो x पावर 3 है, ठीक है, x पावर 3 जो है वो 16 की पावर 3 है, जो 4096 है वो होता है 16 की पावर 3, पावर 3 कैंसिल करने पर आंसर बनेगा x का वैल्यू 16। वेरी 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 सिंपल है, ठीक है, x का वैल्यू कितना है 16 है। अब हमें प्रूफ करना है भाई इसी आंसर पे जो डबल डेरिवेटिव है वो मिनिमम है, तो आइए फटाफट कर देते हैं, ठीक है, डी स्क्वायर सी, ठीक है, डी स्क्वायर सी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की टोटल वैल्यू, भाई देखो 16 सेम रहेगा तो 16 सेम है, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 है, माइनस में 4096 सेम रहेगा, 1 बाय एक्स पावर 2 है, दिस इज -2 अपॉन एक्स पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 के एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है भाई, x पावर 3 4096 है, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे सो डेट वेरिएबल रिमूव हो जाए, तो डी स्क्वायर सी के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर में हम एक्स क्यूब की जगह पर 4096 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आंसर बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 1 के एडिशन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4096 के डिनोमिनेटर में दोबारा 4096 ब्रैकेट क्लोज, दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 होगा, 16 3 जा 48 होता है, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ये है ना, टोटल वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमम है, ठीक है भाई, दिस इज मिनिमा, तो यहाँ पे नोट कर दो सो कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है भाई, जो कॉस्ट का वैल्यू है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू में 16, ठीक है, अगर x का वैल्यू 16 रहेगा तो टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से डिमांड कर रहा था कि आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है, बॉक्स का डायमेंशन क्या है ये आपको बताना है, तो भाई x का वैल्यू 16 है, तो लेंथ और ब्रेथ 16 है, बस हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके आगे आप नोट करेंगे नाउ, ठीक है, नाउ लेंथ का वैल्यू जो है वो x है और x का वैल्यू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ब्रेथ का वैल्यू भी x है, ये भी टोटल 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, इनके साथ में हाइट का वैल्यू 4096 के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, यानी कि दिस इज 4096 के डिनोमिनेटर में 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, तो आपको मालूम है 4096 16 मल्टीप्लाई 16 है, डिनोमिनेटर में 16 मल्टीप्लाई 16 है, दो 16 कैंसिल, तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, तो डायमेंशन आ गया है 16 16 16, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, आप एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर 19 करते हैं फटाफट स्पीड से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 में दोबारा से ओपन टैंक की बात कर रहे हैं और स्क्वायर बेस की बात कर रहे हैं, तो अब तक आपको कहानी समझ आनी चाहिए भैया, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, ठीक है, बेस वैल्यू का लेंथ ब्रेथ बराबर है। अब देखो आओ एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, ठीक है, एन ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट का यूज करके टैंक बनाना है जिसका स्क्वायर बेस है, ठीक है, सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो डैट इसमें कुछ ना कुछ पानी स्टोर कर सकें, ठीक है, कुछ पानी स्टोर कर सकें, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है, राइट, जैसे पहले के क्वेश्चन में दिया हुआ था कि वॉल्यूम 4096 है, वॉल्यूम कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो कांस्टेंट माना जाएगा, 10 20 30 40 कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो हम मानेंगे कांस्टेंट है वो, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, अगर कुछ क्वांटिटी वाटर होल्ड करवाना है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो कॉस्ट ऑफ मेटल मटेरियल का यूज करेंगे, यानी कि जो मेटल शीट है, उस मेटल शीट की जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो कम से कम तब होगी जब जो डेप्थ का मतलब हाइट, जब हाइट ऑफ टैंक जो है, ठीक है, हाइट ऑफ टैंक जो है वो हाफ हो जाएगा इसकी रिमेनिंग साइड के, ठीक है, लेंथ हो सकती है ब्रेथ हो सकती है, दोनों बराबर हैं, तो जब h का वैल्यू हाफ हो जाएगा लेंथ और ब्रेथ के, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को हम x मानेंगे, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा भाई h का वैल्यू जो है ये 1/2x है, ठीक है भाई, हाफ का मतलब 1/2, और लेंथ लो चाहे ब्रेथ लो दोनों वैल्यू x है, तो 1/2x आपको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है भैया कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लिस्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं करी हुई,
है ना। इस क्वेश्चन में कहीं पे कॉस्ट गिवन नहीं है, लेकिन कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो अब आप इसको दूसरे तरीके से समझो भाई, कॉस्ट को मिनिमम करना है तो इसका मतलब मेटल शीट कम से कम यूज की जानी चाहिए। अगर मेटल शीट कम से कम यूज होगी तो इसका मतलब टोटल एरिया जो टैंक का होगा वो कम से कम होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर छोटा सा टैंक बनाएंगे तो छोटा एरिया, छोटे एरिया के लिए आपको छोटा शीट चाहिए, छोटे शीट के लिए की मतलब जो इसकी कॉस्ट बनेगी वो कम बनेगी। बड़ा टैंक बनाओगे तो बड़ी शीट चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए तो बड़ा कॉस्ट लगेगा। तो क्वेश्चन तो छोटे की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल को लीस्ट करने का मतलब है टोटल एरिया भी लीस्ट होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में टोटल एरिया को लीस्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन नहीं है। अगर कॉस्ट गिवन होती तो भी हमें एरिया का यूज करना पड़ता। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा था ना हमने। तो अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो सिंपल एरिया से काम चलाएंगे, अगर कॉस्ट गिवन होती तो एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेते, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अब आइए इसको फटाफट तेजी में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एकदम तेजी में सॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम एज्यूम करेंगे भाई जो लेंथ है, ठीक है, सॉल्यूशन में जो लेंथ है वो टोटल x है, एंड जो ब्रेथ वैल्यू है ये भी टोटल x है, और साथ में जो हाइट वैल्यू है, ठीक है, जो हाइट वैल्यू है ये टोटल h रहेगा। ठीक है, यूनिट अपनी मर्जी से सेंटीमीटर हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट हम अपनी मर्जी से सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट में प्रूफ करना है, तो सेंटीमीटर का कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब इसके बाद में हम वॉल्यूम को v ले लेते हैं। ठीक है, लेट वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसमें टैंक की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कैपिटल वी है। तो भाई कैपिटल वी जो होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी कि कैपिटल वी एक्स मल्टीप्लाई एच होगा, यानी कि कैपिटल वी एक्स पावर 2 इंटू एच होगा, यानी कि हाइट का वैल्यू एक्स पावर 2 डिवाइड बाय, ना 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 गलत कर दिया, v आएगा ना सबसे पहले, तो ये वाला यहाँ पे डिवाइड होगा ना, तो v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है। ठीक है, h का वैल्यू जो है ये v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है। अब इसके बाद हमें देखना है एक ओपन बॉक्स का एरिया। तो भाई ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ओपन बॉक्स के एरिया का मतलब है 5 सरफेस का एरिया। ठीक है, तो पहले एरिया को कुछ मान लेते हैं, लेट एरिया ऑफ टैंक। ठीक है भाई, जो टैंक का टोटल एरिया होगा वो कैपिटल ए होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई कैपिटल ए इक्वल टू में सी एस सी ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 4 साइड। ठीक है, सी एस सी ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 4 साइड, और साथ में एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच के एडिशन में एरिया ऑफ बेस विल बी एक्स पावर 2। तो भाई आप लिखेंगे एरिया ए इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई लेंथ वैल्यू एक्स है, ब्रेथ वैल्यू एक्स है, साथ में एच है, एडिशन में एक्स पावर 2 है। दोबारा से 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x आ गया, 2x के साथ में h का ये वाला वैल्यू, तो दिस विल बिकम v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, एडिशन में x पावर 2, ये x और ये कैंसिल, यहाँ पे x हो जाएगा। तो आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई v के डिनोमिनेटर में x के एडिशन में x पावर 2। ठीक है भाई, जो a का आंसर है वो ये है। ठीक है, जो एरिया है वो ये है, 4v के डिनोमिनेटर में x प्लस में x पावर 2। अब इसी एरिया को मिनिमम होना पड़ेगा अगर कॉस्ट मिनिमम होनी है। तो आप यहाँ पे डी ए बाई डी एक्स कर दो। ठीक है, डी ए बाई डी एक्स करेंगे भैया, 4v सेम रहेगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स पावर 2 हो गया, एडिशन में सिंपल 2x है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, एडिशन में 2x है। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू आई है अपने पास, इस सिंपल सी वैल्यू को जीरो करना है, राइट। तो जीरो करना है तो हमने यहाँ पे लिखा भाई डी ए बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है। अगर डी ए बाई डी एक्स जीरो है इसका मतलब माइनस 4v डिनोमिनेटर x पावर 2 के एडिशन में 2x का वैल्यू जीरो है, ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस 4v के डिनोमिनेटर में x पावर 2 की वैल्यू माइनस में 2x है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 ने इसको कैंसिल करा, यहाँ पे 2 आ गया। तो आंसर बना है 2 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x मल्टीप्लाई एक्स पावर 2, यानी कि 2 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x पावर 3। ठीक है भाई, 2v के डिनोमिनेटर में x पावर 3, v को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको सिंपल v वैल्यू चाहिए तो v वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो भाई v का वैल्यू जो बनेगा x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये v का वैल्यू है x पावर 3 अपॉन 2। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। ठीक है,
इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नोट करेंगे भाई जो h है, ठीक है, जो h है वो है v के डिनोमिनेटर में x पावर 2, ठीक है, h की वैल्यू ये है। अब इसके आगे आप यहाँ पे नोट करें भाई h ही वैल्यू इक्वल टू v की वैल्यू ये है, तो v वैल्यू x पावर 3 के डिनोमिनेटर में 2, इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल x पावर 2 से, ठीक है, x पावर 2 इसे कट करके यहाँ पे x कर देगा, तो देखो प्रूव हो गया, हाइट जो है वो x अपॉन 2 है। ठीक है भाई, जो हाइट है वो क्या है, x अपॉन 2 है, वही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हाइट इक्वल टू 1/2x आ गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे नोट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। भाई जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। अब बस आगे हमें प्रूफ करना है कि इसी वॉल्यूम की वैल्यू पे और वी कैन से इसी x की वैल्यू पे जो डबल डेरिवेटिव है वो मिनिमा जनरेट होगा। ठीक है, डबल डेरिवेटिव मिनिमा जनरेट होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे नाउ, पहले नोट करो डेरिवेटिव है क्या। ठीक है, नाउ डी ए बाई डी एक्स, तो डी ए बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे ये वाला नोट किया हुआ है। तो -4 इंटू वी के डिनोमिनेटर में x पावर 2 के एडिशन में 2x है। अब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -4v सेम रहेगा। x पावर 2 का डेरिवेटिव -2 अपॉन x पावर 3 ब्रैकेट क्लोज एडिशन में सिंपल 2। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 8v। ठीक है, 8v के डिनोमिनेटर में x पावर 3 के एडिशन में सिंपल सा 2। ठीक है, अब देखो भाई हमें x पावर 3 का वैल्यू चाहिए, तो x पावर 3 का वैल्यू 2v है। देखो ना यहाँ पे, समझो आप इधर, x पावर 3 का वैल्यू जो है वो 2v है, तो 2v को वहां पे नोट कर देंगे। ठीक है, 2v को यहाँ पे नोट करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे भाई डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एक्स स्क्वायर, जहां पर x पावर 3 की वैल्यू जो है 2 इंटू वी है, तो वी विल राइट इट एज 8 इंटू वी के डिनोमिनेटर में 2 इंटू वी के एडिशन में 2, दोनों वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे 4 आ गया, 4 प्लस 2 करेंगे 6 आ गया, 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो एरिया इज मिनिमम। ठीक है, एरिया जो है वो मिनिमम हो चुका है एंड, ठीक है, एरिया इज मिनिमम एंड इफ एरिया इज मिनिमम, ठीक है, अगर एरिया मिनिमम है, हमने पहले प्रूफ कर दिया है, तो अगर एरिया मिनिमम है देन कॉस्ट इज ऑल्सो मिनिमम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नोट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो मिनिमम। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो भी मिनिमम हो जाएगा विद, क्या कंडीशन है, विद हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स। ठीक है, दोनों चीजें हमने प्रूफ कर दी, लास्ट में स्टेटमेंट नोट कर दी। अब इससे ज्यादा एग्जामिनर क्या डिमांड करेगा आपसे, है ना, जो जो क्वेश्चन ने डिमांड करा वो सब हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो आप देखिए एक बार, इसको नोट करिए, फिर 20 क्वेश्चन करते हैं। देखिए जी क्वेश्चन 20, जैसा कि आप जानते हैं हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये वाला काफी आसान है। ठीक है, और थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो कहते हैं भाई ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, शुक्र है इस क्वेश्चन में स्क्वायर बेस नहीं दिया हुआ है ना, 3 क्वेश्चन करके दिमाग खराब हो गया, स्क्वायर बेस स्क्वायर बेस स्क्वायर बेस। चलिए वेरी गुड है भाई, टैंक का रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड है और ऊपर से ओपन है। ठीक है भाई, ऊपर से ओपन है, तो जो हमारा व्हाइट कलर वाला डब्बा था ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया है। ठीक है ना भाई, ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करना है। तो आगे अब करना कैसे है वो देखो आप, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो डैट, कंडीशन दिया हुआ है, सो डैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। भाई अगर आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, एक टैंक अगर ऐसा है, तो टैंक में आपको मालूम है ऐसे करके ये वाला लेंथ है, ठीक है, दिस इज द लेंथ वैल्यू, बल्कि यहाँ पे नोट करते हैं इसको। ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ पर ये वाला लेंथ वैल्यू और ये वाला यहाँ पे ऐसे ब्रेथ वैल्यू। ठीक है, लेंथ वैल्यू ब्रेथ वैल्यू, और ये जो है इसकी हाइट है। तो क्वेश्चन कहता है जो हाइट है वो टोटल 2 है। ठीक है, देख रहे हो ना, जो हाइट है वो टोटल 2 है और ये यहाँ पे जो बेस है वो लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, हाइट 2 है और लेंथ ब्रेथ अलग है और टोटल वॉल्यूम भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब आगे कहते हैं इफ द बिल्डिंग ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, टैंक को बिल्ड करने का जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज स्क्वायर मीटर है, अगर आप इसका बेस कंस्ट्रक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला बेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो 70 रुपीज आएगी। ठीक है भाई, कितनी आएगी, 70 रुपीज आएगी।
एंड ₹45 ₹45 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट आएगी फॉर द साइड। भाई अगर ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, यहां से अगर ओपन है, बेस वाले को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट 70 है, तो बेस को हटा के कितनी साइड रिमेनिंग रह गई? तो एक ये वाली साइड, दूसरी ये वाली साइड, ठीक है, तीसरी ये वाली साइड और चौथी ये वाली साइड। तो 4 साइडों को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉस्ट है वो ₹45 के अकॉर्डिंग होगा। बाकी जो बेस वाले को का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कुल मिला के 70 होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ओके, बाकी ये 1 2 3 4, इन सभी 4 का कॉस्ट ₹45 के हिसाब से, और ये बेस वाले का कॉस्ट ₹70 के हिसाब से। तो आपको बताना है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। अगर टैंक कम से कम खर्चे में बनेगा तो कॉस्ट क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, कॉस्ट को मिनिमम करना है, ठीक है। और क्योंकि इसके अंदर आपको कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, तो पहले एरिया, उसके बाद में कॉस्ट से मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में नोट करेंगे सबसे पहले लेंथ क्या है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। इन जैसे क्वेश्चंस में भैया लेंथ ब्रेथ हाइट, तो सबसे पहले आप नोट कर दिया करिए, ठीक है। लेंथ वैल्यू, ब्रेथ वैल्यू, हाइट वैल्यू। तो हाइट वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे अलग से एज्यूम नहीं करना। हाइट क्वेश्चन में आपको ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे नोट कर दो हाइट 2 मीटर है, ये सिंपल बी मीटर है, और यहाँ पे ये एल मीटर है, ठीक है। और फिर वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे नोट करेंगे वॉल्यूम, ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 8, वॉल्यूम है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका टोटल वैल्यू 8 है। यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो टोटल वैल्यू 8 है। 2 8 को कैंसिल करेगा 4 पे, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का वैल्यू 4 है। यानी कि हम कह सकते हैं जो लेंथ का आंसर है वो 4 के डिनोमिनेटर में बी है, ठीक है भाई। लेंथ की वैल्यू जो है वो कितनी है? 4 के डिनोमिनेटर में बी है। आगे जाके हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने पहले ही नोट कर दिया कि भाई जो एल की वैल्यू बनेगा 4/b बनेगा। अब इसके बाद में सबसे पहले एरिया ऑफ बेस, ठीक है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस का एरिया, भाई रेक्टेंगुलर बेस का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सिंपल सी बात है, एक ही दो रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का वैल्यू आपको यहाँ पे डिटरमाइन करा आपने, देखो ये रहा, लेंथ इनटू ब्रेथ जो है ये 4 है ना, एल बी की वैल्यू जो है ये 4 है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई रेक्टेंगुलर बेस का जो एरिया है ये 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एल बी की वैल्यू टोटल 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब इस एरिया को इस 70 वाली कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ बेस, बेस को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना है? तो भैया एरिया 4 है, 4 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस्ट आ जाएगा ₹280, ठीक है भाई। टैंक का जो बेस वैल्यू है वो ₹280 में तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद जो रिमेनिंग 4 साइड है ना, रिमेनिंग 4 साइड है, तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ 4 साइड्स, भाई देखो एरिया ऑफ 4 साइड्स होता है CS से ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है भाई, क्या होता है ये? CS से ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो CS से ऑफ क्यूबॉइड बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी इंटू एच, और आपको h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 वैल्यू दे रखी है, तो उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस में b मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 विद इन ब्रैकेट, ठीक है, विद इन ब्रैकेट देखो L का वैल्यू 4/b है, ठीक है, L का वैल्यू जो है 4/b है, एडिंग में b सेम रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। ये वाला 2 एंड 2 मल्टीप्लाई करा 4, इस L का वैल्यू कॉपी कर दिया 4/b, और एडिशन में जो b है बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कोई घबराने वाली बात है नहीं, ठीक है। सो दिस इज द टोटल एरिया, ठीक है, ये हमारा टोटल एरिया है, ठीक है। 4 साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने का एरिया ये है, लेकिन हमें कॉस्ट चाहिए, तो क्वेश्चन कहता है जो कॉस्ट है वो 45 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है, 45 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आगे आप नोट करेंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 4 साइड्स, भाई 4 साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना है? तो 45 रुपीज के हिसाब से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 मल्टीप्लाई 4 विद इन ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय L के एडिशन में, नहीं 4 डिवाइड बाय B है, ठीक है, 4 डिवाइड बाय B के एडिशन में B और ब्रैकेट क्लोज। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ जरा?
180 हो जाएगा ना ये। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 4/b में एडिंग करेंगे b ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द कॉस्ट। ठीक है, और ये कॉस्ट है तो यहाँ पे आप रुपीज लगा दो। ठीक है ना। तो साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट आपके पास है, बेस को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट आपके पास है, हमें चाहिए टोटल कॉस्ट। ठीक है भाई, अपने को जरूरत किसकी है, अपने को जरूरत है टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट लाने के लिए आप एडिंग कर दो। ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू एडिंग कर दो। तो एज्यूम कर लो पहले आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट क्या है। तो एज्यूम कर लिया हमने टोटल कॉस्ट जो है वो सी है। ठीक है भाई, टोटल कॉस्ट सी है तो वी विल राइट सी इज इक्वल टू 280 रुपीज। 280 रुपीज में ये वाला वैल्यू 180 रुपीज, 180 के साथ में 4/b एडिशन में b और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे डेरिवेटिव कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, डिटरमाइन करेंगे आंसर क्या आता है। ठीक है, तो भाई टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ डीसी बाई डी बी इक्वल टू 280, 0 हो गया, 180 रिमेन सेम, विद इन ब्रैकेट इट इज -4/b⁻2 एडिशन 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आंसर बनेगा भाई डीसी अपॉन में डीबी की वैल्यू जो है 180 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 4/b⁻2 है। 1 को सबसे आगे कर लिया और -4/b² को पीछे करके नोट कर दिया। ठीक है, अब डीसी बाय डीबी को 0 करेंगे, तो डीसी डिवाइडेड बाय डीबी को हमने किया 0। इसका मतलब 180 वाला वैल्यू, राइट, 180 वाला वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस में 4/b² से, तो ये टोटल वैल्यू 0 है। 180 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे 1 माइनस में 4 डिवाइड बाय b² का टोटल आंसर 0 है, नेगेटिव वहां पे जाके पॉजिटिव, तो 1 का वैल्यू 4/b² है, यानी कि b² का वैल्यू 4 है, और हम कह सकते हैं b का वैल्यू √4 है, √4 का मतलब 2 है। ठीक है भाई, जो ब्रेथ का वैल्यू है वो कितना है, 2 मीटर है। कितना सिंपल हो गया है ना, जो ब्रेथ का वैल्यू है वो टोटल कितना है, 2 मीटर है। ओके, ब्रेथ वैल्यू इज इक्वल टू में 2 मीटर। हमें अब ये प्रूफ करना होगा कि इसी ब्रेथ वैल्यू पर जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम है, यानी कि डबल डेरिवेटिव। ठीक है, इस वैल्यू का डबल डेरिवेटिव, तो d²c के डिनोमिनेटर में db²। ठीक है, d²c db², 180 सेम रहेगा, 180 के विद इन ब्रैकेट में 1 का डेरिवेटिव 0, -4 सेम रहेगा, b² का डेरिवेटिव माइनस में 2 के डिनोमिनेटर में b⁻3 ब्रैकेट क्लोज, डबल ब्रैकेट क्लोज। भाई 180 दोबारा से यहाँ पे सेम रहेगा, अगेन ब्रैकेट, दोनों माइनस कैंसिल प्लस हो जाएंगे, तो 8 के डिनोमिनेटर में b⁻3 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, भी सिंपल सी वैल्यू आई है, b का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी विल राइट इट एज d²c के डिनोमिनेटर में db², जहां पर b का वैल्यू जो है वो 2 है, तो ये बनेगा 180 मल्टीप्लाई बाय 8 के डिनोमिनेटर में 2⁻3, और आपको तो मालूम है 2⁻3 8 होता है, 8 और 8 कैंसिल, तो आंसर आ गया 180। 180 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है। अरे कितना आसान हो गया भाई, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, तो इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम है। अब आपको बस कॉस्ट इवेल्युएट करनी है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट है कितनी, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे इवेल्युएट कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं मिनिमम कॉस्ट। जल्दी से बताइए मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर वेरी 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 सिंपल है। मिनिमम कॉस्ट के लिए जो b का वैल्यू 2 है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना भाई, यही तो मिनिमम कॉस्ट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो भाई 280 सेम रहेगा। ठीक है, 280 सेम रहेगा, 280 में ऐड करेंगे 180 विद इन ब्रैकेट, 4/b है तो 4/2 हो जाएगा, 4/2 में एडिंग करेंगे 2 ब्रैकेट क्लोज, दोबारा से 280 सेम रहेगा, एडिंग करेंगे 180, 180 के साथ में 2 प्लस में 2 आ गया। ठीक है भाई, 4/2 2 होता है, 2 + 2, तो 2 + 2 होता है 4, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करके 720 करेंगे, 720 में 280 का एडिशन करेंगे, तो आंसर बन जाएगा 1000। ठीक है, और कॉस्ट है तो रुपीस, तो 1000 रुपीज इज द मिनिमम कॉस्ट। सिर्फ और सिर्फ 1000 में हमारा टैंक तैयार हो जाएगा। सो गाइस, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट आया? आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी के सभी कॉस्ट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ स्क्वायर बेस वाले थे, एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन रेक्टेंगल बेस वाला निकला,
तो कुल मिलाकर के सारी कहानी सेम है, सिमिलर कहानी है, बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन आप अपने आप से कर पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बिकॉज हम आपको अप्लाइड मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। एंड अगर आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं, जिनमें मैंने 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन करवाए हैं पूरे कंप्लीट, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा, तो जाके देख लेना। ठीक है, बिल्कुल देख लेना, आपका ही बेनिफिट होगा 100%। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, बाय बाय, गुड नाइट।